जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल पे एक टारगेट 50 प्लस सीरीज़ चल रही है। इस इनिशिएटिव का बेसिकली पर्पज़ ये है कि इस बार आप सबकी मदद करी जाए कि किस तरीके से आप यूपीएससी सीडीएस का जो जीएस पेपर कंडक्ट होता है उसमें 50 प्लस स्कोर लेके आ सके। अब जब मैं 50 प्लस स्कोर बोल रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार दिस इज़ अनअचीवेबल या ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ वेरी अचीवेबल अगर आप सही तरीके से गाइडेंस लें एंड सही तरीके से सही टॉपिक्स को सही टाइम पे पढ़ लें। तो उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी, आज आपको डेटा के थ्रू प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं ऐसी हवा में बातें नहीं करता, मैं आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो बार बार रिपीट हुए हैं। एंड यूपीएससी के जितने भी कोई एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे मैं सीडीएस की बात करूँ, चाहे मैं एनडीए की बात करूँ या फिर मैं सीएपीएफ की बात करूँ, इन तीनों एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम एक बार पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ रामसर साइट इन इंडिया। तो आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम रामसर साइट के अराउंड जितना भी कंटेंट है उसको देखो गो थ्रू करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, पूरा मैं इन्फोग्राफिक बना के लाया हूँ। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू जब आप चीज़ों को देखते हो तो पिक्चर्स की क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है इंस्टेड ऑफ कि जो आप सीधा आपने किताबों से पढ़ा। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और ऊपर से मैं कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ यहाँ पर, जिनसे कि आपको किसी भी चीज़ को याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या डेफिनेशन रहने वाली है, किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। और फिर हम देखेंगे रिसेंटली जो भी आपकी रामसर साइट्स हैं। तो एक बार क्वेश्चंस को ग्रो थ्रू कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, ताकि आपको आइडिया लगे अच्छा कि मतलब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने में आजकल इंटरेस्टेड हो रखा है। एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है सीडीएस टू 2024 के लगभग में। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट। तो आप जरा हाईलाइट करते जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो रामसर वेटलैंड, ये देखो रामसर वेटलैंड। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीएस टू एनडीए टू आप देख सकते हैं कि हर साल मतलब 2024 में भी आया, 2025 में भी आया। क्वेश्चन किस तरीके का है वो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन एनी ऑफ द यूटी। मतलब ये जितनी भी नीचे लिखी हैं सारी की सारी क्या है, हमारी रामसर साइट है, जो कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग हमारी यूटीज़ में सिचुएटेड है। तो ये पूछ रहा है कि भैया इनमें से कौन सी है जो यूटी के अंदर सिचुएटेड नहीं है, बस आपको इतना बताना है। सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इनमें से किसको रामसर साइट में ऐड किया गया। तो इसीलिए मैं आपको सारी की सारी रामसर साइट आज बता दूंगा कि इंडिया के अंदर अभी एट प्रेजेंट अगर मैं देखूं तो कितनी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे बोला है सक्करा कोटे बर्ड सेंचुरी, उधवा लेक, रुद्रसागर लेक, बाईखारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ऐसा नहीं है कि किसी और एग्जामिनेशन का है, सीधा सीधा एनडीए का है, ये सीधा सीधा सीडीएस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ये देखो सीडीएस टू 2022 में सेम क्वेश्चन आया है ना, मतलब सेम टॉपिक पे आया है। ये पूछ रहा है रामसर साइट्स। तो इसने कुछ यहाँ पे साइट्स के बारे में लिखा है, बिंदुवास सेंचुरी, सुल्तानपुर, ठीक है, थोल लेक एंड वाधवाना वेटलैंड। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये सारे के सारे रामसर साइट हैं, क्या ये सारे के सारे नेचुरली फॉर्म्ड है, क्या ये सारे के सारे बर्डिंग साइट्स हैं। तो आप यहाँ से भी समझ गए होंगे कि क्यों हमें रामसर साइट पढ़ना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही आप यहाँ देख लो, ये वाला क्वेश्चन सीडीएस टू 2022 में आया। देखो सीडीएस 1 में भी आया, सीडीएस 2 में भी आया, सेम ईयर में। अब ये किस बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रामसर कन्वेंशन। अगेन रामसर साइट किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये वेटलैंड से रिलेटेड है, क्या ये एफॉरेस्टेशन से है, क्लाइमेट चेंज से है कि डेजर्टिफिकेशन से है। तो ये सवाल आपने देख लिया। अब ऐसे ही करके आप एक दो सवाल और देख लीजिए, है ना, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए। फिर देखो सीडीएस 1 2020 अगेन साइट पूछी, ठीक है, पूछा है कि क्या ये रामसर साइट है या नहीं है। अगेन ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, रामसर कन्वेंशन पूछा कि भैया इनमें से कौन सा प्रोटेक्ट करा जा रहा है वाटरफाउल हैबिटाट के थ्रू। फिर आ जाओ आप, ये देखो 2026 में इसी साल यूपीएससी में सवाल आया सिविल सर्विसेज में। इसने पूछा है जो रिसेंट इंडक्शन हुआ है आपका माधव नेशनल पार्क का, उसमें भी पूछ रहा है कि भैया सांके सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट इज सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क और नॉट। तो कहीं ना कहीं से रामसर साइट का जिक्र आ जा रहा है। सिमिलरली 2023 में भी आपको देखने को मिलेगा रामसर वेटलैंड साइट यहाँ पे पूछा है आपसे। और अगर अलग अलग की बात करें, गहीर माथा, चिल्का लेक, नाल सरोवर, तिसोरी, ठीक है,
एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अगेन 2025, तो रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, एक ये क्वेश्चन देखो, एंड अभी एक ऊपर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो 2022 में, एंड वो वाला जो क्वेश्चन था वो कब आया था, CAPF 2025 में। और अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, वहाँ भी रामसर कन्वेंशन, यहाँ भी रामसर कन्वेंशन, और आंसर दोनों का एक ही है, वेटलैंड प्रिजर्वेशन। एंड अगर उधर जाओगे आप उस वाले क्वेश्चन की तरफ चलूँ मैं आपको लेके, तो अगेन यहाँ पर क्या बोल रहा है, रामसर कन्वेंशन और अगेन वेटलैंड। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप ये जो रामसर वाला टॉपिक है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ना। लास्ट मैंने आपको 3 से 4 साल के ही अभी क्वेश्चन दिखाए हैं, उन्हीं में आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ टाइम में रिपीट हो गया। तो इस बार जो बच्चे CDS 2 2026 दे रहे हैं, इस बार भी बहुत सारी नई रामसर साइट बनी है, तो उनसे डायरेक्टली ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भैया रिसेंटली कौन सी इंडक्ट हुई है, रामसर साइट होती क्या है। तो आज इन सभी सवालों के जवाबों को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि रामसर साइट होती क्या है, व्हाट इज़ अ रामसर साइट। तो बेसिकली एक वेटलैंड होता है ना। वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी और लैंड दोनों आके मिल रहे होते हैं। तो वो एक ऐसा कन्फ्लुएंस वाला रीजन बना देता है जो थोड़ा दलदली सा या फिर मार्शी लैंड हो जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो कि इट इज़ अ मार्शी लैंड, जहाँ पे आपको पानी भी देखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत लैंड भी। यहीं पर आपको एक चीज़ याद रखने की, वेटलैंड पे हम एक बायोडाइवर्सिटी का एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं एज इफेक्ट। जिन भी जगहों पे एज इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी भी है, तो पानी है तो भैया एक्वेटिक लाइफ होगी, और वहाँ पे लैंड भी है तो टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी। तो यहाँ पर आपको एज इफेक्ट की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई देखने को मिलने वाली है। तो रामसर साइट्स में वेटलैंड आते हैं जिनको कि डिक्लेयर कर दिया जाता है एज अ प्लेस ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन हो जाते हैं, क्योंकि इनको कंजर्व करने की अब ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर क्या है, खतरा हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इनको कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमने बनाया एक रामसर कन्वेंशन, और ये जो रामसर कन्वेंशन हमने बना के तैयार किया, ये कब किया, ये करा था हमने 1971। रामसर जो है वो ईरान के पास एक जगह है, वहाँ पर इस कन्वेंशन का जो ऑफिशियली आप बोल सकते हो ना जगह थी, जहाँ पर कि ये जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड प्रोटेक्शन बना है ये रामसर में बना था। इसलिए हम इसको रामसर साइट्स बोलने लग गए या रामसर कन्वेंशन बोलने लग गए। एंड आज के समय पे जिन भी साइट्स या जो भी वेटलैंड को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उन्हें हम रामसर साइट्स बोल रहे हैं। अब 71 में ये बना, लेकिन फोर्स में कब आया, 1975 के लगभग में ये फोर्स में आया। एंड इंडिया इसकी पार्टी कब बनी है, इंडिया बनी है 1982 के लगभग में। तो हमको फिर भी ठीक ठाक टाइम लग गया था इसमें जुड़ने में। इसका बहुत सिंपल सा एम है कि भैया हमको कंजर्वेशन करना है किसका, वेटलैंड्स का। और अगर यूज़ करने की बात करें तो वाइज यूज़ हमको यहाँ पर करना है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि सिमिलरली आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो देखने से पहले इधर देख लो। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक हम यहाँ पे देखेंगे चिल्का लेक, ये कहाँ की है, ये भैया उड़ीसा की है। अगला आता है कालादियो नेशनल पार्क, ये राजस्थान की है। फिर आती है वुलर लेक जो कि JNK के आसपास पड़ती है। नेक्स्ट आता है लोकटक लेक जो मणिपुर पड़ती है। फिर सांभर लेक जो राजस्थान, ठीक है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, वुलर लेक जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। ये जो सांभर लेक है ये सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो ये सलाइन है, ये फ्रेश वाटर है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। फिर आता है कोलेरू लेक, वेम्बनाड, ठीक है। फिर आता है भीतरकर्णिका, थाने क्रीक, नाल सरोवर, देपोर बील, लुनार लेक, जोकार, जोमरी, ठीक है। तो इनका आप नाम याद रख लेना और इनकी लोकेशन याद रख लेना। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इंडिया के पास एट प्रेजेंट 101 रामसर साइट्स अभी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, एज ऑफ 2026। कुछ तो बिल्कुल अभी रिसेंटली ऐड हुई है लास्ट के महीने में। लगभग 26 के लगभग हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी। और पहली साइट जो रामसर साइट बनी थी वो थी आपकी चिल्का लेक एंड कालादियो नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं चिल्का लेक को मैंने अभी आपको बताया कि चिल्का लेक कहाँ पर है, आपकी उड़ीसा में है। एंड कालादियो नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। तो इस तरीके से आपको इसकी लोकेशन भी मैप करते जानी है, उड़ीसा एंड राजस्थान। अगर आप देखोगे एक सिंगल स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रामसर साइट देखने को मिलेंगी वो स्टेट है आपका तमिलनाडु,
ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको सबसे ज़्यादा रामसर साइट देखने को मिलेंगी, लगभग 20 के लगभग आपको यहाँ पे रामसर साइट देखने को मिलेंगी। एंड इसके जस्ट पीछे कौन है, मतलब तमिलनाडु के बाद कौन आ रहा है, यूपी। ठीक है, यूपी में लगभग कितनी है, 12 के लगभग साइट्स है, किसी किसी सोर्स में आपको 10 भी मिलेगा, बट 12 आपको याद रख के यहाँ पे चलना है कि तमिलनाडु में आपको 20 मिलेंगी। एंड उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो यूपी में है, एंड यूपी में आपको कितनी मिलेंगी, 12 देखने को मिलेंगी। एंड कुछ रिसेंट इंडेक्शन आप देख सकते हो, है ना, गोगा बिल लेक जो बिहार में है, कोपरा जलशय छत्तीसगढ़, है ना, गोकुल जलाशय बिहार। अगर आप कुछ वेटलैंड्स जो हमने चुने हैं, है ना, कुछ रामसर साइट्स है जिनके बारे में कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ चिल्का लेक की, तो ये एक लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, मतलब कोस्ट के पास पाया जाता है। क्योंकि आपको पता है उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है, तो उड़ीसा के सबसे ईस्टर्न मोस्ट कोनों के पास मिलता है। तो चिल्का लेक इज़ अ कोस्टल लगून, जो कि सबसे बड़ी कोस्टल लगून है। नेक्स्ट आता है आपका लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक फेमस क्यों है, आपको मैं बता दूं, 2019-2020 का एक ऐसा समय था जब लोकटक लेक आपको बार बार एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी का तो फेवरेट हुआ करता था। कभी वो ये सिर्फ ये पूछता था कि भैया लोकटक कहाँ है, कभी वो पूछता था कि मणिपुर की साइड कौन सी है, कभी वो पूछता था कि फुंडीज, ठीक है, जो कि लोकटक में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि पूरा का पूरा लोकटक फुंडीज के लिए फेमस है, तो वो पूछ लेगा। नहीं तो पता है वो क्या पूछता था, वो पूछता था कि भाई कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि लोकटक लेक के आसपास ही आपको क्या देखने को मिलेगा, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसकी एक खासियत और है, इट इज़ द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोट कर रहा है, तो कीबुल लमजाओ इसलिए भी फेमस है। नेक्स्ट आप देखोगे सांबर लेक। सांबर लेक क्यों फेमस है, क्योंकि भैया इनलैंड सॉल्ट लेक है, अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि भैया कैसे है, खारे पानी की ये लेक है। फिर आती है लोलार लेक, ये किससे बनी है, ये मीटियोर के इम्पैक्ट से बनी है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है थाने क्रीक, ये किसके लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर फ्लेमिंगोस। जैसे अभी मैंने आपको पीछे वहाँ पे दिखाया था ना, वाटर फाउल, ठीक है, वाटर फाउल हैबिटाट, ये पूछा था कि भैया कौन सी ऐसी रामसर साइट है जो वाटर फाउल हैबिटाट के लिए फेमस है। तो इस तरीके से अगर आपसे आगे पूछे कि भैया फ्लेमिंगोस के लिए कौन फेमस है, ठीक है, या इनलैंड सॉल्ट लेक कौन सी है, या मीटियोर से बनने वाली रामसर साइट कौन सी है, या कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, या फुंडीज नेशनल पार्क, या लार्जेस्ट कोस्टल लगून, तो ये कुछ आपके आंसर रहने वाले हैं वहाँ पे। फिर हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा साइट, जो कि मैं बता चुका हूँ तमिलनाडु के पास है, लगभग 20। फिर यूपी है, यहाँ पे 10 लिखा है, बट इसको 12 मान लेना। ठीक है, फिर उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, आई थिंक केरला भी एक है जिसके पास शायद 6 हैं, सो वो आपको ध्यान रखनी है। अब ट्रिक्स कुछ आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे चिल्का, सांबर, वुलर, लोकटक। एंड रीसेंट इंडक्शन मैंने आपको बता दिया 2024 में ये हुआ था। फिर गोकुल जलाशय 2023 में, कोपरा जलाशय 2023 में, गोगा बिल लेक 2023, उदयपुर झील 2023। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, ये है क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, कि भैया क्या क्राइटेरिया रहता है किसी भी जगह को वेटलैंड बनाने के लिए। सो एक वेटलैंड को हम रामसर साइट तब बना सकते हैं अगर वो इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मीट करेगा। कौन कौन से वो क्राइटेरिया, पहला तो वो अपने आप में एक यूनिक वेटलैंड होना चाहिए। ठीक है, अब यूनिक वेटलैंड कहने से हमारा तात्पर्य क्या है कि भैया वो रेयर होना चाहिए, उसकी कोई यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम होना चाहिए। पहली चीज़ ये, वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो थ्रेटेंड हो, ठीक है, जिस पर खतरा मंडरा रहा हो, लाइक कोई ऐसी स्पीसीज जो वहाँ पे एंडेंजर्ड हो, कोई ऐसी स्पीसीज जो वल्नरेबल सेक्शन में हो, कोई ऐसी स्पीसीज जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आ रही हो। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करूँ तो क्योंकि जहाँ पर भी वेटलैंड होता है वो ऑटोमेटिकली एज इफेक्ट को फॉलो करता है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा होगी। अब उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आपका क्या बनाया जाता है, ये रामसर साइट डिक्लेयर करी जाती है। फिर हम देख लेते हैं क्रिटिकल हैबिटाट, कोई ऐसी स्पीसीज तो नहीं है जिसका कि इम्पॉर्टेंट हैबिटाट ही वो है, जैसे ब्रीडिंग साइट उसकी हो गई, या फीडिंग साइट उसकी होगी, या माइग्रेशन की साइट। आप लोगों ने सुना होगा ऑलिव रिडली टर्टल, ठीक है, ऑलिव जो रिडली टर्टल होते हैं वो आपके उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे कोस्ट्स में पाए जाते हैं, मतलब जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उनका नेस्टिंग ग्राउंड है। तो वो क्या हो गया, क्रिटिकल हैबिटाट हो गया किसके लिए, ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। तो भाई कोई वेटलैंड इस तरह का कोई हैबिटाट तो नहीं है किसी स्पीसीज के लिए। फिर आता है वाटर बर्ड्स, वहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। फिश डाइवर्सिटी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ह्यूमन बेनिफिट यानी कि फूड, वाटर, रिक्रिएशन, टूरिज्म एंड अदर इकोनॉमिक
बेनिफिट्स के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनको हम रामसर साइट बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भैया डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी वेटलैंड को क्या हम रामसर बोल सकते हैं या फिर एक सर्टेन डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या है, इसमें भाई कोई भी वेटलैंड आ सकता है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो आर्टिफिशियली बनाया गया हो, यानी कि बोथ नेचुरल एंड मैन मेड यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। आपसे कभी पूछ ले या कोई स्टेटमेंट दे दे सीडीएस में कि रामसर कन्वेंशन के अंदर केवल नेचुरल वेटलैंड्स को कंसीडर किया जा सकता है फॉर ऑफिशियल कैटेगराइजेशन, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैन मेड को भी आप इशू करवा सकते हो। इसके अंदर कौन कौन आएगा, लेक्स, रिवर्स, एक्विफर्स, स्वाम्प्स, मार्शेस, पीटलैंड, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, एस्चुरीज और डेल्टा। तो ये सारी कुछ कैटेगराइजेशन है जिनको हम रामसर साइट बना सकते हैं। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो फिश पॉन्ड है, जो राइस फील्ड है, ठीक है, जिसमें आप याद रखना पैडी फील्ड को भी हम कभी कभी यहाँ पर वेटलैंड कह सकते हैं। पैडी फील्ड मतलब जिसमें धान बोया जाता है या चावल बोए जाते हैं, या फिर ऐसी जगह है जिनको हम सॉल्ट पैन्स बोलते हैं, जहाँ पे नमक निकाला जाता है। कोई भी ऐसा मरीन एरिया जहाँ पर वाटर डेप्थ लो टाइड की कितनी हो, 6 मीटर से ज़्यादा हो, उसको हम यहाँ पर वेटलैंड की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। एज पर किसके हिसाब से, एज पर रामसर कन्वेंशन। बट अब इंडिया की अपनी एक वेटलैंड रूल है, इंडिया अपने हिसाब से वेटलैंड को डिक्लेयर करता है। तो इंडिया के हिसाब से वेटलैंड कौन होंगे, वो मार्चेस, वो फेन, वो पीटलैंड, या वो वाटर के एरिया जो कि नेचुरली बनाए गए हैं या आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्पररी भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और फ्लोइंग भी हो सकते हैं, फ्रेश, ब्रैकिश एंड सलाइन। आई होप आप सबको इन तीनों का फर्क पता हो। बेसिकली यहाँ पर होता है सॉल्ट वाटर कंटेंट का फर्क, कि भैया इस पानी के अंदर कितना सॉल्ट है। अगर वो 0 से 5 की कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश। अगर वो 5 से 35 के अंडर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। एंड अगर वो 35 अबव जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे सलाइन वाटर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपका वेटलैंड बन सकते हैं इंडिया में। कोई भी ऐसा एरिया होगा, कोई भी मरीन एरिया जहाँ पर 6 मीटर, जो मैं आपको बता रहा था 6 मीटर की डेप्थ होगी एट लो टाइड, उसको हम यहाँ पर वेटलैंड इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से कर सकते हैं। हमने किस किस को एक्सक्लूड करा है, कोई भी रिवर चैनल है, पैडी फील्ड्स हम लोग नहीं मानते कि वो वेटलैंड होते हैं, या वाटर बॉडी स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पानी पीने के लिए अगर हमने कोई एक्विफर बनाया है कोई तालाब हमने बनाया है कि भैया यहाँ से हम पीने का पानी निकालेंगे, तो उसको कभी वेटलैंड नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसको हम एक्वा कल्चर करने के लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन करने के लिए, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी और आई कैन से दैट इरीगेशन एक्टिविटी के लिए अगर बनाए, तो उनको भी वेटलैंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिक बोल लो, है ना, या एक छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज रामसर कन्वेंशन में राइस के जो पैडीज होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। मतलब धान के जो खेत होते हैं, मतलब उन खेतों में जहाँ पर आपका पैडी उगाया जाता है, ठीक है, पैडी कल्टीवेशन होता है, उन एरियाज को भी हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, वेटलैंड कह देते हैं। इंडिया के हिसाब से हम पैडी फील्ड्स को एक्सक्लूड करते हैं, तो इंडिया के हिसाब से तो नहीं, बट हाँ रामसर कन्वेंशन के हिसाब से हम उनको भी क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड कह सकते हैं। अब जब रामसर कन्वेंशन हुआ था तो उसी में एक आपका छोटा सा रिकॉर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड, और इसको आप बोल सकते हो वॉच लिस्ट। जो भी साइट्स रामसर लिस्ट में इंक्लूड होती हैं, अब उनके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया जाता है और देखा जाता है कि भैया जिस काम के लिए, मतलब कंजर्वेशन करने के लिए हमने उसको रामसर साइट में जोड़ा था, अगर वो हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है या फिर वो और ज़्यादा वहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा है, तो हमने बनाया है मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें पहली बात तो सिर्फ रामसर साइट्स ऐड होती हैं, मतलब रामसर साइट्स के अंदर की जो साइट्स होती हैं उन्हीं में से कोई ऐड होगा। और कौन ऐड होगा भैया, जिनके ऊपर एडवर्स इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होंगे, यानी कि जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए होंगे हमारे वेटलैंड, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि भाई अगर अभी हमने इनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया तो डेफिनेटली दे विल गो एक्सटिंक्ट, या वो हमारे नेचर से ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जो मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड था ये हमने कब बनाया, ये हमने 1990 के लगभग में बनाया, जब COP4 हुआ हमारा, कहाँ पर, मॉन्ट्रक्स स्विट्जरलैंड के पास। तो उसी वजह से इसको हमने मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड कहना स्टार्ट कर दिया। इसका मेन एम है कि हमें प्रायोरिटी कंजर्वेशन देना है, या वो ऐसे एरियाज़ को जिनको की कंजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है उनको हमें प्रायोरिटी देनी है, और जिनको भी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाएगा
भाई वहाँ पर कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी, कोई पॉल्यूशन के लिए, है ना, कुछ हमारी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अगर मैं बात करूँ इंडिया की तरफ से कितनी साइट्स अभी हैं, तो 2 साइट अभी आपको देखने को मिलेंगी, कालादीव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, एंड लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। हिस्टोरिकली हमारी एक और साइट यहाँ पे हुआ करती थी, चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक भी इसमें हुआ करती थी, बट लेटर ऑन हमने इसको रिमूव कर दिया। किस में से? हमने इसके कंजर्वेशन के ऊपर काम किया एंड इट गॉट रिमूव्ड फ्रॉम दी मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड। क्लियर? अब देख लो इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लिए है, दैट इज कि अभी हमारे पास टोटल कितनी साइट्स हैं? वी हैव 101 रामसर साइट एज ऑफ 14 अगस्त 2026। सबसे मोस्ट रिसेंट जो एडिशन हुआ है दैट इज योर ग्लॉ लेक, 2026 में हुआ है एंड इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, खासियत इसकी क्या है? 101st साइट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ये पहली साइट है अरुणाचल प्रदेश की, तो वो आपसे इन दोनों में से कोई भी फैक्ट पूछ लेगा, या तो वो पूछेगा 101st कौन है, या तो वो ये बोलेगा कि फर्स्ट कौन सी है, दोनों पूछ सकता है आपसे। दूसरा है 2026 में ही हुई है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे हम सुरहा ताल भी कहते हैं, एंड ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ये हमारी 100वीं साइट थी जो कि रामसर में हमने जोड़ी थी। फिर 2026 में एक और थी, है ना, मैं पीछे पीछे जाता जा रहा हूँ टाइम पीरियड में। 2026 में आपका आता है सीखा झील जो कि बर्ड सेंचुरी है, अगेन ये भी उत्तर प्रदेश में, ये 99 साइट है। फिर आप देख सकते हो 2026 में चारी धांड, ये गुजरात में मिलेगी। फिर पटना बर्ड सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, नाम पटना है लेकिन है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहीं पटना सोच के आप लोग सीधा कहाँ ना लगा दो, बिहार ना लगा दो। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, बट आप ये सिली मिस्टेक्स मत करना, आप बिल्कुल सोच समझ के वहाँ पे लगाना। तो पटना बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से इलाके में? ईटा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। फिर आती है कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? ये फर्स्ट है किसका? छत्तीसगढ़ के पास का पहला आपको वेटलैंड देखने को मिलेगा जो कि रामसर साइट में जोड़ा गया है। फिर आता है सिलीसरे लेक, ये राजस्थान में है। गोगा बिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोगा बिल पे सवाल जहाँ तक मुझे लगता है आ भी चुका है। गोगा बिल जो है वो बिहार के पास आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है उदयपुर झील, ये अगेन बिहार में देखने को मिलेगा। फिर आता है गोकुल जलाशय, ये भी बिहार में है। मीनार वॉटलैंड, ये राजस्थान में है। किच्चन वॉटलैंड, ये भी राजस्थान में है। उधवा झारखंड, एंड ये है किचेओ पलरी, ये कहाँ है? सिक्किम में। अब देखो उधवा एंड किच्चियो पलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये उधवा है ये झारखंड की पहली है और किच्चियो पलरी ये सिक्किम की पहली है। तो जो भी जिस स्टेट की पहली है उनको भी याद रखते हुए चलना। फिर आता है थिरांगताल एंड सरकटासोई, जहाँ हमारा ऊपर वाले में हमने सरकटासोई का ये कहते हैं सक्करा कोट्टई, सॉरी सक्करा कोट्टई वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था, दोनों तमिलनाडु से रिलेटेड है। ओके, सो इंपॉर्टेंट फैक्ट यही रहेगा आपके लिए कि भैया 3 ऐसे स्टेट हैं जिनको अपना पहला रामसर साइट मिला है। वो कौन कौन से 3 स्टेट है भैया? एक तो सिक्किम जो मैंने अभी बताया, केच्चेपलरी, झारखंड उधवा, छत्तीसगढ़ कोपरा, एंड चौथे की अगर मैं बात करूँ तो 4th स्टेट इज योर, हाँ, ये जो चौथा स्टेट है ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज द 4th स्टेट जिसको अपनी पहली रामसर साइट आपको देखने को मिली है। फिर आता है किचन वेटलैंड, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस हो रखा है डेमोसिले क्रेन्स यानी कि कुर्जा के लिए, तो इसलिए किचन वेटलैंड में क्या मिलेगा आपको? कुर्जा। ये हर सर्दियों में ये कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से यहाँ पर आते हैं। ग्लॉ लेक क्यों फेमस है? इट इज़ अ हाई अल्टीट्यूड नेचुरल लेक जो कि 2600 मीटर के लगभग में सिचुएटेड है। फिर आता है सुरहा ताल, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एक इंपॉर्टेंट हैबिटाट है किसके लिए? माइग्रेटरी वाटर बर्ड के लिए। ठीक है, तो सुरहा ताल के बारे में अगर पूछे, एंड सुरहा ताल है कहाँ पे? यूपी में पाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है, सुरहा ताल इज इन यूपी। सो आपको यही चीजें याद रखनी है। अब वेटलैंड को ना कभी कभी क्या बोला जाता है? वेटलैंड आर कॉल्ड प्यूरिफायर, ठीक है, प्यूरिफायर ऑफ इकोसिस्टम। एक तो इनको इस नाम से जाना जाता है कि भैया ये क्या है? इको सिस्टम को प्यूरिफाई करते हैं, एंड सेकंड इनको बोला जाता है किडनी। किडनी ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि देखो किडनी का काम भी क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एंड जो आपका एरिया है वहाँ से जितने भी बैड चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर देना।
ओके। सो आज की इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना था वेटलैंड के बारे में। आई होप आपको वेटलैंड के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है। मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लगातार लेके आता रहूँगा आपके CDS तक। आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट कर दो अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, है ना। मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है। एक टेलीग्राम चैनल है आपका एस CDS, इसको आप ज्वाइन कर लो पर्टिकुलरली फॉर CDS पेपर, है ना। एंड हमारा एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है दैट इज कॉल्ड एस डिफेंस, ठीक है। ये हमारे बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर। सो एस CDS को तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एंड एस डिफेंस को भी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। चलो, सो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना एंड कमेंट तो ज़रूर कर देना, ठीक है। तभी मेरे को पता लगेगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।